क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हैं। अभी जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे 3/5 7/8, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप फर्स्ट मेथड लिख लीजिए, पर ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। 3/5 7/8 ये आपने a मान लिया, ये आपने b मान लिया। हाँ, तो वही a + b/2 3/5 + 7/8/2। 8 5 जा 40 एलसीएम लिया हमने। 5 के टेबल में 8 कितने, 5 के टेबल में 48 टाइम्स आएगा। 8 3 जा 24। 8 के टेबल में 45 टाइम्स, 7 5 जा 35 अपॉन 2/1। 24 + 35 59/40/2/1। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 59/40 × 1/2 59/80। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिला जो है 59/80। अब क्या करेंगे? एक रेशनल नंबर मिला 59/80। अब हमें क्या निकालने थे? 3। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम लेना चाहें तो हम इन दोनों के बीच में भी ले सकते हैं। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3/5 वही a + b/2 का फॉर्मूला लगा के 3/5 59/80/2/1 लिख लीजिए। एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा आपका? 5 और 80 का 80। 5 के टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है? 5 1 जा 5 3 5 6 जा 30 16 टाइम्स। 16 3 जा कितने होते हैं? 48 प्लस 80 के टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम, तो ये 59/2/1। 48 + 59 कितना होगा? 107/80। ये रेसिप्रोकल होके चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो आपका आ जाएगा 107/160। तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर आया? 107/160। अब देखिए इन दोनों के बीच में निकालिए। अब इसे a मान लीजिए, अब इसे a मान लीजिए और इसे b। तो 59/80 + 7/8। एलसीएम क्या आया? 80। 80 के टेबल में 80 1 टाइम 59 प्लस 8 के टेबल में 80 10 टाइम्स 70/2। ये है नीचे 2/1 चल रहा है आपका। 59 + 70 हाउ मच? 129/80। ये रेसिप्रोकल होके जाएगा 1/2, तो 129/160। ये ही हमारी वैल्यू हो गई 129/160। ये 3 आपकी वैल्यूज़ हो गई। फर्स्ट 107/160, 59/80, 120। सेकेंड मेथड लेके चलते हैं। 3/5 7/8। सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसे आप सेम करेंगे। जैसे 3/5 7/8, इसका डिनोमिनेटर है, उसके इस वाले 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस वाले नंबर के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5/5। 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 24/40
35/40 कितने निकालने हैं आपको? 3। तो 25/40, 26/40, 27/40, यही आपके 3 रेशनल नंबर हो गए। थर्ड मेथड लेके चलते हैं। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड कुछ नहीं करते हैं, जो अपोजिट फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो हमारा जो है सेम डिनोमिनेटर बन जाता है 40-40, तो हम उन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको जितने हो सके मेथड बता दे रही हूँ, जैसे आप कोई भी मेथड किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें अपने अकॉर्डिंग। थर्ड मेथड लेके चलते हैं। थर्ड मेथड में जैसे हमने देखा, इसमें जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो अनइक्वल है, अनलाइक टर्म है, सेम नहीं है। तो d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये मैंने आपको बताया था। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। AP का सीरीज चलती है नंबर लाइन पे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, जितने आपको निकालने हैं हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। बट इसमें हमेशा याद रखिएगा y जो है हम ग्रेटर लेते हैं x से, जो डिस्टेंस है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए हम y ग्रेटर लेते हैं x से। तो इसमें हमें पता है ग्रेटर कौन सा है, जब हमने सेकंड मेथड में देखा था मल्टीप्लाई करके 7/8 मल्टीप्लाई बाय 5/5, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा था। 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, और इससे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 8/8, 8 3 जा 24/8, 5 जा 40। तो आपको पता ही चल गया होगा 35/40 ग्रेटर है 3/5 से, मतलब 24/40 से। तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा है? 7/8 माइनस 3/5 अपॉन n कितने निकालने हैं हमें? 3 प्लस 1 4। एलसीएम ले लीजिए, 8 और 5 का एलसीएम 40, 8 की टेबल में 40 5 टाइम्स, तो 7 5 जा 35, 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स, तो 8 3 जा 24 अपॉन 4 अपॉन 1 लिख लीजिए। 35 माइनस 24 11/40, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा 1/4, कितना हुआ? 11/160। आपका d निकल के आया 11/160। हमारे पास क्या है? x हमें पता है कितना है? 3/5। मैंने अभी आपको बताया AP की सीरीज चलती है नंबर लाइन पे x प्लस डी, x प्लस 2d, d क्या है? ये डिस्टेंट पॉइंट है, तो ये d है, ये x है। अब हमें क्या दूसरा निकालना है? x प्लस डी निकालना है, 3 निकालने हैं, तो x प्लस 2d, थर्ड है x प्लस 3d, x 3/5 है, प्लस d कितना है? 11/160। एलसीएम कितना आएगा? 160। 5 के टेबल में 160 कितने टाइम्स आता है? 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 32 टाइम्स। 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 11, कितना हुआ? 107/160। x प्लस 2d निकालिए। इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसे लिख लीजिए x प्लस डी प्लस डी। x प्लस डी हमने अभी निकाला, क्या आया? 107/160। इसमें d ऐड कर दीजिए 11/160। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। हमें मैथ्स में ये भी देखना पड़ता है कि हम अपना टाइम कैसे बचा सके। डिनोमिनेटर मुझे सेम मिल गया, एलसीएम मुझे नहीं लेना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैंने ये करा। 107 प्लस 11 कितना हुआ? 118/160।
कैंसिल आउट कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, 2 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0, 59/80। x प्लस 3d सिमिलरली निकाल लीजिए, x प्लस 2d प्लस d। x प्लस 2d कितना आया 59। बिना विदाउट कैंसिल आउट आप लिखिए क्योंकि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़े, तो 118/160 लिख लीजिए प्लस d कितना है 11/160। सॉल्व करिए, एलसीएम 160 आएगा, सेम नंबर है 118 प्लस, तो ऐड करके क्या आएगा आपका 129/160। यही आपका आंसर है। जो फर्स्ट मेथड से भी आंसर निकला था वो इस मेथड थर्ड मेथड से भी आंसर निकला 107/160। सेकंड है 59/80, थर्ड है 129/160। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। तीनों मेथड इजी हैं, देखिएगा आपको कौन सा इजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 4 लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए 3/7 एंड 5/7। जब भी डिनोमिनेटर सेम है इसमें n+1 वाला लगा दीजिए। हम कितने निकालने हैं आपको 4, तो 4 + 1 = 5। तो 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। सिमिलरली 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। 4 निकालने हैं 16/35, 17/35, 18/35, 19/35। यही आपके 4 रेशनल नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। यही फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, इसमें आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में। वही 2/1 एंड 3/1 लिख लीजिए। डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/1 मल्टीप्लाई बाय 7/7, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7/7, 7 2 जा 14, 7 इसका दर लिख लीजिए 21/7। कितने निकालने हैं 6। 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 1 2 3 4, 19/7, 20/7। ये है आपके 6 रेशनल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसमें फर्स्ट मेथड वही है, a + b/2 से आप निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड वही कि आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। थर्ड मेथड वही d = y - x/n+1 लेना है, पर कंडीशन यही है कि आपको y पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है। ठीक है, हम सेकंड मेथड से मैं निकाल के दिखा रही हूँ। दोनों मेथड ट्राई करिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मेरा पढ़ाना थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 3/5 एंड 2/3। इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10/3, 3 5 जा 15, तो 9/15। अब इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, अगर हमने ये वाला मेथड लगाया तो इसके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। अगर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं 90/150, 100/150, तो 91/150, 92/150, 93/150, 94/150, 95/150। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट बुकिश, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज वाला आंसर चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा। ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, क्योंकि हमने देखा 10/15 हमारा बड़ा है। और वही फॉर्मूला लगाइए d = y - x/n+1 वाला।
y कितना है 10/15, सॉरी 2/3, x कितना है 9/15, n कितने निकालने 5 + 1 6, एलसीएम लिया आया 15, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 2 जा 10 -9/6। ये देखिए अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं 10 - 9/15 6, तो आपका क्या आया 1/15, रेसिप्रोकल ये होके जाएगा 1/6, 1/15 6 = 75। आपको क्या मिला है ये D। x आपको पता है क्या है आपका 3/5, x + d होता है, AP कंडीशन चलती है x + d, x + 2d, x + 3d, जितने आपको निकालने हो। हमें कितने निकालने हैं 5, तो x + d, x + 2d हमें सिमिलरली कितने कहाँ तक निकालने पड़ेंगे 5d तक। तो x + d कितना, x कितना है 3/5, d कितना है 1/75, एलसीएम लेंगे आप तो 75 भी आएगा। 5 के टेबल में 75 15 टाइम्स आता है, 15 3 जा 45 + 1 तो 46/75। अब क्या निकालना है आपको x + 2d, x कितना है, इसमें ही मैंने आपको बताया था d की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/75, तो 1/75 दो बार हमें करना है। x + d हम निकाल चुके हैं, अगर इसमें मैं एक d और ऐड कर दूं तो x + 2d हो जाएगा, बात तो वही है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। प्लस 46/75 47/75। मैथ्स में याद रखिएगा कैलकुलेशन इजी बनाना भी ट्रिकी है, क्योंकि आपका पेपर का टाइम लिमिट होता है, उसमें ही आपको पेपर को कंप्लीट करना होता है। x + 3d निकालना है, x + 2d + d तो 47/75 प्लस d कितना है 1/75 तो 48/75। तो आपके क्या क्या आए, x + d कितना है 46/75, नेक्स्ट क्या है 47/75, 48/75, सिमिलरली आएगा 49/75 एंड 50/75। जो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करिएगा, आंसर आपके यही है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 लेके चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 एंड 2.2 में 16 रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, 2.1 एंड 2.2। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। क्या कर सकते हैं, n+1 वाला वही फॉर्मूला लगाइए, 17/17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, अपॉन 170। एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 22 × 17 कितना होता है 374 अपॉन 170। ठीक है, इसके बीच में 16 रेशनल नंबर, वही 358/170, 359/170, 360/170, 361/170, 362/170, 363/170। सिमिलरली आप 16 रेशनल नंबर लिख लेंगे। क्वेश्चन 9 लेके चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारे बता चुकी हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होल नंबर में आपके आते हैं, तो ये ट्रू है। सेकंड है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। थर्ड है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर
होल नंबर होता है तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो आपके होल नंबर में नहीं आते हैं। फोर्थ है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है? तो ये ट्रू। ट्राई करिएगा, जो ये लास्ट के हैं 4th 5th 6th नहीं आए तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिएगा, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मैं 1B समझाऊंगी। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे 1B का। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।